Hello everyone. In this video, I am going to give you an overview of a psychotherapy, and I will also discuss some different types of psychotherapy and the basic meaning of what actually psychotherapy is. So, suppose like whenever you feel certain bodily symptoms, okay, like it may simply be a fever or a high BP or anything, okay. So you go to a doctor and the doctor gives you medicine and some suggestion or advices for your good health, right? Now, just like a doctor treats physical symptoms, psychotherapists treat emotional symptoms or psychological issues that can affect our moods, emotion or thinking. Okay. तो जनरली हम सभी सम सॉर्ट ऑफ लो मूड या वी फील ब्लू और लिटिल वरीड इन आवर डे टू डे लाइफ, बट जो कि थोड़ा नॉर्मल भी है. ओके, बट व्हेन सच फीलिंग्स लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड इफेक्ट्स आर डे टू डे फंक्शनिंग, ठीक है, या लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन आवर डे टू डे लाइफ, तो देयर इज अ नीड टू सीक काउंसलिंग और साइकोथेरेपी. Okay, so I will also tell in the next video about the difference between counseling and psychotherapy and when to seek what. Okay, so let's start with the basic meaning. तो साइकोथेरेपी इज़ बेसिकली अ स्पेशल एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस जहाँ पे थेरेपिस्ट क्लाइंट की हेल्प करता है, ओके, टू ओवरकम देयर साइकोलॉजिकल इश्यूज. इट कैन बी anything from anxiety, fear, depression, any mental disorder like eating disorder or addiction, or it can also treat schizophrenia like or bipolar disorder, ठीक है, एनजाइटी डिसऑर्डर. तो देर इज़ अ फुल रेंज ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स and the day-to-day problems which psychotherapy can deal. Okay, so it is basically like talk therapy. तो थेरेपिस्ट सिर्फ बात के जरिए क्लाइंट की हेल्प करता है विद अ ब्रॉड वैरायटी ऑफ मेंटल इलनेसेस एंड इमोशनल डिफिकल्टीज. ओके, लाइक दे हेल्प क्लाइंट इन कोपिंग विद डिफिकल्टीज ऑफ डेली लाइफ, एनी इम्पैक्ट ऑफ ट्रॉमा, मेडिकल इलनेस, ओके, और लॉस जिससे उभरने में दिक्कत हो रही हो, ठीक है, loss of any loved one like death or something, ठीक है. तो it can also treat some specific disorders like depression, PTSD etc. ठीक है. तो जो भी इस तरह के सीवियर केसेस होते हैं तो वहाँ पे जो मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए हम साइकोथेरेपी और मेडिकेशन दोनों एक साथ यूज़ करते हैं, ठीक है, बिकॉज साइकोथेरेपी के लिए इट इज़ वेरी नेसेसरी कि द क्लाइंट मस्ट बी इन हिज फुल कॉन्शियस. ओके, तो अगर वो कॉन्शियसनेस में नहीं है तो उस वक्त साइकोथेरेपी का कोई मतलब नहीं बनता है, तो वहाँ पे मेडिकेशन भी रिफ़र करी जाती है और साइकोथेरेपी साथ साथ चलती है. तो साइकोथेरेपी बेसिकली एक तरह का कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप होता है बिटवीन अ क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट, एंड बोथ क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट वर्क टुगेदर टुवर्ड्स अ म्यूचुअल गोल जो वो लोग बनाते हैं. तो जब भी सेशन स्टार्ट होता है साइकोथेरेपी का तो बेसिकली इट स्टार्ट्स विद द ट्रीटमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का बिटवीन द क्लाइंट एंड द थेरेपिस्ट, जहाँ पे जो क्लाइंट है वो अपनी जितना भी उसका बैकग्राउंड है, जो प्रॉब्लम है, किस वजह से वो साइकोथेरेपी लेने आया है, वो सारी चीज़ें शेयर करता है और एक म्यूचुअल ट्रस्ट इस्टेब्लिश होता है. उसके बाद दे बोथ मेक अ ट्रीटमेंट कॉन्ट्रैक्ट कि क्या क्या गोल्स होंगे ट्रीटमेंट के, ठीक है, पूरा प्रोसीजर क्या होगा, शेड्यूल क्या होगा, टाइम प्लेस ड्यूरेशन क्या होगी, ठीक है. ऐसा नहीं है कि रातों रात चीज़ें अपने आप बदल जाएंगी, तो क्लाइंट को भी अपनी तरफ से उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितना थेरेपिस्ट मेहनत करेगा उसके लिए, ठीक है. सो दिस इज़ अबाउट द बेसिक ऑफ वॉट एक्चुअली साइकोथेरेपी इज़. तो यहाँ पे हो सकता है आपको कुछ चीज़ें सिमिलर लगे विद काउंसलिंग, बट उसके लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर द डिफरेंस बिटवीन साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग. ओके, so, psychotherapy is a process in which a trained professional enters a relationship with a client for the purpose of helping the client, okay, with symptoms of mental illness, behavioral problems, or for helping him towards personal growth. Okay, so there are different techniques. क्या क्या वो ज़रिए क्या होते हैं ट्रीटमेंट के. तो साइकोथेरेपी में अगर हम सिर्फ बात करते हैं तो बात भी सिर्फ वो एक डायरेक्शनल टॉक होती है, और द थेरेपिस्ट यूज़ वर्बल एंड साइकोलॉजिकल टेक्निक्स. वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा अप्रोच यूज़ कर रहा है टू ट्रीट क्लाइंट्स प्रॉब्लम, ठीक है. सो देर आर वेरियस अप्रोचेज टू साइकोथेरेपी विच आई विल डिस्कस फर्दर इन दिस वीडियो. तो वो चीज़ के थ्रू it the therapist helps the client to overcome his problem. Okay, I hope this is clear. Now, psychotherapy involves communication between patients and therapist that is intended to help people. तो therapist और patient के बीच भी जो communication होता है वो communication किस लिए होता है, तो it because
टू फाइंड रिलीफ फ्रॉम इमोशनल डिस्ट्रेस, ठीक है, एज इन बिकमिंग लेस एंग्शियस, फेयरफुल और डिप्रेस्ड, जो भी प्रॉब्लम्स हैं क्लाइंट को, तो उनका जो इमोशनल डिस्ट्रेस है उसमें रिलीफ करना, सीक सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ्स, ठीक है, सच एज डीलिंग विद डिसअपॉइंटमेंट, जो भी सारी चीज़ें हैं, ग्रीफ, फैमिली इशूज़, जॉब और कैरियर डिससेटिस्फैक्शन, तो ये सारी चीज़ों का जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करना। तो यहाँ पे मैं बेसिकली ये बताना चाह रही हूँ दैट व्हाट द कम्युनिकेशन लीड टू, पेशेंट और थेरेपिस्ट का जो कम्युनिकेशन है उसका क्या मतलब है, वो उसका पर्पस क्या है, उसका एम क्या है। ओके, तो थेरेपिस्ट ऑल्सो मॉडिफाइज वेज ऑफ थिंकिंग एंड एक्टिंग दैट आर प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम वर्किंग प्रोडक्टिवली एंड एंजॉइंग पर्सनल रिलेशनशिप। व्हाट आर द, जो भी मेंटल बैरियर्स हैं क्लाइंट के, ठीक है, उनको ओवरकम करवाना, ये सारे काम होते हैं थेरेपिस्ट के। और एक इस तरह की पर्सनालिटी को ओरिजिन कराना, उसका मतलब उसे इस तरह से प्रिपेयर करना क्लाइंट को कि वो आगे भी अगर उसको इस तरह की या कुछ सिमिलर प्रॉब्लम अराइज हो तो वो बिना थेरेपिस्ट के, बिना काउंसलिंग के इतना खुद काबिल हो जाए कि वो अपनी प्रॉब्लम को खुद डील कर सके। तो वो चीज़ को, उस चीज़ को उसके अंदर, क्लाइंट के अंदर इमर्ज करवाना, ठीक है। नाउ टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ साइकोथेरेपी, दो अलग अलग चीज़ में, तो देर इज़ ग्लोबल थेरेपी एंड देर इज़ प्रॉब्लम फोकस थेरेपी। तो जितने भी फॉर्म्स ऑफ थेरेपीज होती हैं उसमें तीन चीज़ें कॉमन होती हैं, दैट इज़ द क्लाइंट, द थेरेपिस्ट एंड कॉन्टैक्ट्स बिटवीन क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट, ठीक है। और उसके अलावा जो भी आपकी अलग अलग अप्रोचेज हैं, लाइक ग्लोबल थेरेपीज़ के अंदर है साइको एनालिटिक, ह्यूमनिस्टिक, एग्जिस्टेंशियल, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी एंड जिस्ट्रल थेरेपी। तो ग्लोबल थेरेपीज़ help people recognize and change general feature of their personalities that the therapist believe are the root cause of their problem। तो ग्लोबल थेरेपीज A to Z हर चीज़ को कवर करती है, ओके। वहीं जो प्रॉब्लम फोकस थेरेपीज होती हैं, इट ओनली फोकसेस ऑन द सिम्टम्स एंड स्पेसिफिक कंप्लेंट्स ऑफ द पर्सन, ओके। इट इंक्लूड्स लाइक बिहेवियरल थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपीज एंड बायोलॉजिकल थेरेपीज। तो ये सिर्फ डील करती है जो भी स्पेसिफिक करंट सिम्टम्स हैं और स्पेसिफिक कंप्लेंट्स हैं, ओके। इसके अलावा लाइक इंडिविजुअल थेरेपी होती है जो 1-to-1 सेशन होता है, ठीक है, लाइक वीक में एक बार। ग्रुप थेरेपीज़ होती हैं जहाँ कई सारे, जिनका पर्पस एक ही होता है, तो वो एक ग्रुप में भी थेरेपी दी जा सकती है। फैमिली थेरेपी होती है जहाँ पे जो फैमिली इश्यूज़ हैं उनको टैकल करने के लिए कंप्लीट फैमिली के एक साथ ग्रुप बना के फैमिली का थेरेपी की जाती है। कपल थेरेपी होती है इन विच द थेरेपिस्ट वर्क्स विद 2 people who shares a long term relationship। Now these are some of the approaches you can say or types of psychotherapy। तो अलग अलग अप्रोचेज हैं लाइक साइको एनालिटिक थेरेपी। तो दिस बेसिकली कम्स फ्रॉम सिगमंड फ्रॉइड वर्क्स। तो जो बात करता है पास्ट एक्सपीरियंसेस से कि इनका ये कहना है कि जो भी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं उनका जो रूट कॉज है वो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसनेस में है या हमारे पास्ट एक्सपीरियंस, हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंस में है। तो साइको एनालिटिक थेरेपी अगर कोई करता है तो वो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ एनालिस करता है कि हमारे चाइल्डहुड कैसा था, हमारी रिप्रेस्ड फीलिंग्स क्या हैं जो हमने कभी किसी के साथ शेयर नहीं करी। तो इनकी अलग अलग टेक्निक्स हैं, फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस एक्सेट्रा। तो वो सब चीज़ें साइको एनालिटिक थेरेपी में यूज़ की जाती हैं। बिहेवियरल थेरेपी हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें किसी मैल अडेप्टिव बिहेवियर, कोई ऐसा बिहेवियर है उसको दूर करना है, ठीक है, जो सही नहीं है। तो द गोल इज़ टू रीइंफोर्स डिज़ायरेबल बिहेवियर्स एंड एलिमिनेट अनवांटेड वंस। Behavioral therapy emerged from behaviorism, which assumes that our behavior is determined by our environment. So behavioral therapy just focuses on our behavior only, and its emphasis is only to change maladaptive behavior. तो बिहेवियरल थेरेपी मैलअडैप्टिव बिहेवियर को प्रॉब्लम के सिम्टम्स की तरह नहीं देखता है, इंस्टेड इट कंसिडर्स सिम्टम इटसेल्फ एज अ प्रॉब्लम। तो अकॉर्डिंग टू देम हम प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर करना ठीक उसी तरह सीखते हैं जैसे हम नॉर्मल बिहेवियर को सीखते हैं, और मैल अडेप्टिव बिहेवियर को अनलर्न किया जा सकता है उन्हीं मेथड को यूज़ करके जिस मेथड से वो सीखे गए थे, ओके, लाइक क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, मॉडलिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एक्सेट्रा, ओके। तो behavioral therapy reduces dysfunctional behavior to improve clients' quality of life। तो लाइक क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, तो इनके अंदर जो मेथड्स आते हैं लाइक क्लासिकल कंडीशनिंग में देयर इज सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, एवर्जन थेरेपी, एक्सपोजर। ऑपरेंट थेरेपी में या ऑपरेंट कंडीशनिंग में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, फ्लडिंग, मॉडलिंग और सोशल स्किल ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं।
जो फोकस होता है क्लासिकल कंडीशनिंग में, हम एसोसिएशन के थ्रू, दो स्टिमुलस के बीच में एसोसिएशन के थ्रू हम बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करते हैं. एंड इन ऑपरेंट कंडीशनिंग we try to change the behavior by giving positive reinforcement और negative reinforcement, जो भी उस वक्त applicable होगा. तो ऑल द प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर जिसमें बिहेवियर इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम, वो सारी चीज़ें बिहेवियरल थेरेपी के थ्रू दूर करी जा सकती हैं, ट्रीट करी जा सकती हैं, लाइक ओसीडी या फोबिया, तो जिसमें बिहेवियर इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम दैट कैन बी ट्रीटेड थ्रू बिहेवियरल थेरेपी. The humanistic approach to psychotherapy focuses on helping people maximize their potential and stresses the importance of self-exploration, free will, and self-actualization. तो humanistic approach basically emphasizes on positive traits of the person, ठीक है, and it helps people to fulfill their potential and maximize their well-being. तो अगर किसी को ये प्रॉब्लम है that someone wants to इवन अगर वो पर्सनल ग्रोथ भी चाहता है, ठीक है, या उसे किसी भी ट्रबल है बाय बीइंग विद देमसेल्फ, कि वो उनको अपनी कोई एक क्वालिटी या कोई चीज़ पसंद नहीं है, वो उससे ओवरकम करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि इफ़ द पर्सन इज़ नॉट एबल टू रीच हिज फुल पोटेंशियल, तो वहाँ पे ह्यूमनिस्टिक थेरेपी दी जाती है, ठीक है. तो यहाँ पे मेनली जो रिलेशन होता है बिटवीन क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट, दैट इटसेल्फ वर्क एज अ फैक्टर, एज अ टेक्निक ऑफ थेरेपी, ठीक है. This basically emerges from Carl Rogers' work. Okay. कॉग्निटिव थेरेपी का काम ये है कि दैट इनका जो सेंटर है ऑन द आइडिया दैट अवर थॉट्स हैव अ पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन अवर मेंटल वेल बींग. हम जिस तरह से सोचते हैं हमारा मेंटल वेल बींग भी उसी तरह का होता है. अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हम वी विल बी इन मोर पॉजिटिव स्टेट, पॉजिटिव माइंड स्टेट, और अगर हम नेगेटिव सोचते हैं या इस तरह की चीज़, तो यानी थॉट की वजह से, तो थॉट प्रोसेस को चेंज करना, ये काम होता है कॉग्निटिव थेरेपी का. सीबीटी एक अम्ब्रेला टर्म है, एक बड़ा टर्म है, जिसके अंदर कई सारी थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट आ जाता है. तो जो कॉग्निटिव थेरेपी है वो भी सीबीटी के अंदर ही आ जाता है. ओके. सो CBT इज़ यूज टू ट्रीट रेंज ऑफ कंडीशन इंक्लूडिंग फोबिया, एडिक्शन, डिप्रेशन एंड एनजाइटी. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक अगर डिसऑर्डर है तो वो एक ही थेरेपी से चेंज होगा. लाइक डिप्रेशन है तो डिप्रेशन को हम CBT से भी चेंज कर सकते हैं, साइको एनालिटिक से भी चेंज कर सकते हैं, ओके, ह्यूमनिस्टिक से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है. तो CBT का काम ये है कि जो भी वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, जब हमारे थिंकिंग, हमारे थॉट प्रोसेस की वजह से हमारा जो बिहेवियर है दैट इज़ बिकमिंग मैल अडेप्टिव. ओके. सो दिस इज़ द अप्रोच. दिस अप्रोच हेल्प्स पीपल टू चेंज अंडरलाइंग थॉट्स. उनके जो सोचने का तरीका है, उस वजह से अगर उनके बिहेवियर में किसी भी तरह का डिस्ट्रेस आ रहा है, ठीक है, किसी भी तरह का वो मैल फंक्शन कर रहे हैं, लाइक अगर किसी को OCD है, ठीक है, तो CBT विल हेल्प इट कि वो उनका जो थॉट प्रोसेस है उसको चेंज करके उनके बिहेवियर को चेंज करेंगे, ठीक है. अगर किसी को ईटिंग डिसऑर्डर है तो उनके थॉट प्रोसेस को चेंज करके फिर उनसे बोलेंगे, मतलब जितना भी उनका थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगे, और दैट विल हेल्प कि वो उनके ईटिंग डिसऑर्डर को ट्रीट कर सके. ओके. एक्लेक्टिक थेरेपी आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाती है. तो इट बेसिकली, एक्लेक्टिक का मतलब होता है कंबाइन या इस तरह की चीज़ें. तो अगर आप एक्लेक्टिक थेरेपी की भी बात करें या एक्लेक्टिक काउंसलिंग की भी बात करें, तो यानी कि जितने भी अप्रोचेज़ हैं उन सारे अप्रोचेज़ को मिला जुला कर एक इंडिविजुअल की नीड को टैकल करना. अब ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सन है तो साइको एनालिटिक ही वो यूज़ करता रहे, ठीक है. वो कंबाइन कर सकते हैं जितने भी थेरेपी की टेक्निक है, कॉग्निटिव भी, ठीक है, बिहेवियरल भी, साइको एनालिटिक भी, जो भी इंडिविजुअल को नीड को उस वक्त टैकल कर सके. तो अलग अलग अप्रोचेस से अलग अलग टेक्निक्स लेके एक टेक्निक अलग अपनी बना लेना, तो वो होती है एक्लेक्टिक थेरेपी. ओके. सो इस तरह की काउंसलिंग की भी हो सकती है, लाइक अलग अलग टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग, अलग अलग अप्रोचेज ऑफ काउंसलिंग को एक साथ यूज़ करना, तो वह एक्लेक्टिक काउंसलिंग बन सकती है. ओके. So this was it for this video. I hope it is clear. Thanks for watching. Have a good day ahead.